हेलो तो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा जे एडवांस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर 2 ऑनलाइन में हुआ था 2022 में। उसका क्वेश्चन है, लिमिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है और लिमिट्स की सारी के सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट इस में रिवाइज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब और आपका 1/3, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1 साइन एक्स, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू एक्स। अब देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छी मैनिपुलेशन करूँगा। अगर देखो इस क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से एक बार, तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, ठीक है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बननी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इनडिटरमिनेट फॉर्म बननी है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं अच्छी तरीके से किसी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर फैक्टराइजेशन से इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म को भी सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो चीज़ है ना, ये जो लिखा है आपका एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख दूंगा। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे पता है साइन एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो मैं यहाँ पे सीधा 1 लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स साइन एक्स। अब मैंने यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो ये 1 आ गया, और जब मेरा एक्स क्यूब है डिनोमिनेटर में, तो मैं इसे ऊपर भी ले सकता हूँ 1/x को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x। जब यहाँ 1/x मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 नहीं, वो 0 कह रहा हूँ, 1 नहीं हो जाएगा। 1/x को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 नहीं हो जाएगा, हो गया। तो मुझे सिंपली क्या निकालना है, ये जो पूरा फंक्शन है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो फंक्शन है इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 रेज़ टू द पावर 3 और 1 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्यूब क्यों है? क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई होगा और उससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और ये आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ लिख दी है मैंने। अब मैं ये पूरे पे है लिमिट, ये इसकी इंडिविजुअल लिमिट ले सकता हूँ मैं, और इसकी इंडिविजुअल लिमिट ले सकता हूँ तो लेता हूँ फिर, है ना। इंडिविजुअल लिमिट ले सकते हैं तो लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इसकी निकालते हैं पहले, है ना, ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, है ना, और इसकी पावर 1/3 और अपॉन एक्स क्यूब। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में नीचे अगर एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या बनेगा, आपका 0 बन जाएगा। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो मैं इसे ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1, है ना, अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और ये रेज़ टू पावर 1/3। इन दोनों को आप ऐड करिए, क्या आएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, यही चीज़ बचेगी ना, ये और ये, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और अपॉन ये बचेगा 1, है ना। तो फिर यही चीज़ आनी है, मैंने कुछ करा नहीं चेंज, बस मैंने इसको स्प्लिट करा है। तो इसका डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, इसका लिमिट और इसकी लिमिट, इन दोनों की लिमिट करेंगे तो वो दोनों बराबर होंगी इन दोनों के सम की लिमिट के, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये होता है एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और प्लस जी एक्स एक्स टेंडिंग टू ए लिमिट, ठीक है, ये चीज़ पड़ी हुई। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। इसमें e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 की x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही करते करते आगे जाता है। अब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, इस चीज़ की। तो मैं इसे u सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इसको u सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसे भी u सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो e की पावर u माइनस 1 अपॉन u। अब इसकी लिमिट, अगर ये यहाँ पे u जो है x टेंडिंग टू 0 है तो क्या होगा, मतलब अगर x टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सब में 0 होता जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हैं, ये सब 0 हो रहा है। अब बचा क्या है, ये बचा है, ठीक है ना, ये बच रहा है। तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये ठीक है ना, e की पावर x क्या है फिर 1 प्लस एक्स है। हमने कहा बहुत ही बढ़िया। अब ये क्या होगा, तो फिर u प्लस 1 माइनस 1 अपॉन u, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। अब इसका करते हैं, इसका देखते हैं, देखो इसका देखो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x माइनस इसको एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3 को हम b मान लेंगे दोनों, और 1 को a मान लेंगे, है ना। तो अब मैंने क्या करा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों माइनस के साइन दोनों इससे मल्टीप्लाई हुआ इस दोनों से, है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ये आ गया। अब एक्स का क्यूब इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर, मतलब ए रहा माइनस बी ए रहा, बी माइनस एक्स और इंटू ए का स्क्वायर क्या है, a1 है, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, ये है 2/3, ठीक है, और प्लस ए बी क्या है, ये है, क्योंकि ये चीज़ देखो, अगर आप ये चीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो 1 है और बी क्या है, बी ए है, तो बी की वैल्यू रखी जाएगी बस, ये हो गया। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये तो बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये होता है और इसका एक्सपेंशन ये होता है ना, और ये दोनों बराबर भी होते हैं। और ये क्या चीज़ है, ओ नो, ये क्या चीज़ है, ये तो यही चीज़ है, है ना, यही चीज़ है ये तो इसका मतलब मैं अगर अपॉन 3 कर दूँ, इसके भी अपॉन में 3, इसके भी अपॉन में 3, है ना, दोनों के अपॉन में 3 कर दूँ, है ना, मतलब इसके नहीं, इसके, है ना, तो ये तो 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल्स टू, इसको 1 मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ताकि सिंप्लिसिटी के लिए के अपॉन एक्स क्यूब, है ना, और इसको p मान लेते हैं, ठीक है। तो ये के अपॉन एक्स क्यूब ये इधर गया तो 1/p आ गया, तो के अपॉन के क्यूब की वैल्यू ये आ गई, और के क्या है, ये है, और ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, 1/p है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक्सपेंशन क्या है, 1/p का ये है ना, और 1/p का एक्सपेंशन क्या है, ये है, मतलब कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है मेरी, ये 1/p ही लिखा हुआ है, मतलब जो आपका k अपॉन
एक्स क्यूब है वो यही है। तो अगर मैं p की वैल्यू डालूँगा इसमें, तो जो वैल्यू आएगी 0 डालने पे p की, वही इसकी लिमिट वैल्यू डालने पर जो आएगी वो बराबर होंगी। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू डालता हूँ। किस में डालना है मुझे वैल्यू? इसमें डालनी है। ठीक है, इसमें डालनी है। मैं ये डालूंगा, ये 1 हो गया, ये डालूंगा, ये 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि 0 डाला मैंने, है ना। 0 डाला तो 1 माइनस 0, तो इसकी 1 की पावर 2/3, तो 1 आ गया। इसका भी 1 आ गया, 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो 3 आ गया। अब मुझे लिखना है 1/3, क्योंकि ये 1/p के बराबर है। p की वैल्यू 3 आई तो 1/p k/3 के लिमिट पे। तो मुझे ये पता चल गया। तो मुझे इन दोनों की इसकी लिमिट तो पता चल गई, इसकी लिमिट तो पता चल गई। तो मैं इसकी लिमिट लिख दूंगा। क्या है इसकी लिमिट? 1 प्लस, मतलब इसकी अप्रोचिंग वैल्यू क्या है जब फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इस फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू क्या है? 1/1 + 3 जो होता है 4/3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना क्या है? अब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है, ये और निकालना है। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी इसमें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा, यहाँ पे ये जो चीज़ें टर्म दिख रहा है ना, मुझे क्या करना है? साइन x/x की फॉर्मेट में बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि ये 1 हो जाए, और 1 होने के बाद और सिंप्लिसिटी हो जाए। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो 1 - x³ और इसकी पावर 1/2 और -1। अब दोनों साइड में क्या करूँगा? रेशनलाइज करूँगा। इसको 1 मिनट के लिए x मान लेते हैं, इसको 1 मिनट के लिए 1 ही मान लेते हैं। तो x मतलब x क्या माने? इसको a मान लेते हैं। ठीक है, a - b, a - 1, तो यहाँ पे प्लस करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, और a - 1। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा? ये जो चीज़ आएगी, ये क्या आएगी? x - 1 की पावर x - 1 - x² की होल पावर 1/2 की पावर 2, तो वो क्या आ जाएगा? 1 - x², तो वही चीज़ आ जाएगी, और माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? कैंसिल हो गया। माइनस का x, ये x² है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का x² आ गया। ऊपर x² आया, नीचे क्या आया? नीचे तो ये पूरा मसला आया, है ना, नीचे पूरा मसला है, तो x² नीचे आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने ऊपर जो लिखा था, ये जो चीज़ है पूरी, इसको मैं क्या लिखूँगा? अब मैं क्या लिखूँगा? क्योंकि मैंने इसे रेशनलाइज करा है, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ? देखते रहना। x² माइनस का और साइन x, और अपॉन में a - 1 a, है ना, अपॉन x³। अब इससे क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का साइन, है ना, और x अपॉन x, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, और इनटू माइनस का a। ठीक है, माइनस का a, तो ये तो क्या हो गया? 1 हो गया, और वो भी माइनस का, माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 1 इंटू -1 ये। अब देखो a क्या है? a हमारा ये है, ये a - 1 है। ठीक है, a - 1, ठीक है, a - 1 हो गया, a - 1। तो a - 1 क्या है? a क्या था? ये, है ना, और -1। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है? ये पूरा a माइनस का 1, a की वैल्यू क्या आ रही है जब x पुट कर रहे हैं? 1 आ रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसको यहाँ करते हैं, चलिए यहीं कर लेते, चलिए 1 - x/2 इंटू 1 - 1 प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे आपका 1 आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर हुआ माइनस का हुआ, ये -1 हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ए होगा, 1 माइनस ए हुआ तो ये मैंने ये लिया, ये आ गया 0 फिट करने पर, ये मैंने ये लिया था, ठीक है 0 पर कहीं 1 आ गया तो 1 की पावर 1/2 माइनस का 1, ऐसे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है नहीं, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ताकि 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट -1 साइन एक्स, इसको थोड़ा अच्छे से तरीके से करो क्योंकि मैंने थोड़ी भसड़ बिगाड़ दी है। यहाँ ये पूरे पे है ना, हाँ ये दिक्कत थी, ये पूरे पे है 1/2, अच्छा ठीक है इस पूरे पे है 1/2, फिर माइनस का 1 है, ये ऐसे है। तो मैंने मल्टीप्लाई करा इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से और प्लस का 1, तो फिर मुझे अपॉन में भी तो यही लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो अपॉन में मैंने ये असल में दिक्कत यहाँ पे हो गई थी, ये जो था ना मैंने ये यहाँ पे प्लस का था, ठीक है, ये प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, ठीक है। तो अब ये प्लस हो गया, अब प्लस होगा तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे भी प्लस लिख देते हैं, ठीक है। और ये अपॉन में एक्स क्यूब भी है आपका, और वो तो एक्स आ गया, ये माइनस का 1 माइनस का। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा क्योंकि जो ये है ये 1 हो गया, और प्लस का है ना यहाँ पे नीचे वाले में है ना, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये तो 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, तो ये 2 हो गया और 1/2 हो गया। जैसे ये मैंने रेशनलाइज करा, रेशनलाइज करने के बाद इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, ये आने के बाद ये x माइनस का एक्स स्क्वायर आया, साइन एक्स आया है ना, और ये अपॉन का 1 माइनस ये आया है ना, और इसको मैंने और अपॉन में क्या था, एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब जब था तो मैंने दोनों साइड इसकी मल्टीप्लाई करी, जब इसकी मल्टीप्लाई करी दोनों साइड तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होने के बाद आ गया यहाँ पे माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, और इंटू 1/, और ये इंटू 1/, देखो इंटू 1/1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और ये जो वैल्यू है ये 1 है क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अभी हमने ये गलती करी थी, यहाँ पे माइनस ले लिया था, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, माइनस के 1 से, क्योंकि इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस के 1 से इंटू 1/2, और इंटू 1/2 करेंगे। अब आया, ठीक है, तो माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 आया। अब हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी, हाँ ये रहा, तो 4/3 है ना, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, इसकी वैल्यू निकाल ली थी, इस पूरे फंक्शन को प्लस करने के बाद है ना, वैल्यू निकालनी थी हमें, इन दोनों को प्लस करना था है ना, इसकी वैल्यू तो निकल के आ गई थी 4/3, और इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी माइनस का 1/3, ठीक है। तो अपॉन का 6 और ये आपका 8 है ना, जैसे एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा।
ठीक है, 8 माइनस का 3, तो ये क्या आ गया 5/6। ठीक है, 5/6 आ गया। और हमें निकालना क्या है, 6 इंटू बीटा निकालना है हमें, 6 इंटू बीटा। तो 6 इंटू 5/6, तो आपका आंसर आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला इससे तो लाइक करें, शेयर करें, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बाय।